हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में, जो कि होने वाली है एक बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे इंग्लिश में एक ऐसी चीज जिससे आप न सिर्फ अंग्रेजी के सेंटेंस बना पाएंगे, बल्कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। यकीन मानिए, ये क्लास बिल्कुल बेसिक से होने वाली है। जो स्टूडेंट बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक के स्टूडेंट हैं, बेसिक स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आज की ये क्लास होने वाली है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, आज हम सीखने क्या वाले हैं? आज हम सीखेंगे इंग्लिश में हैड का यूज कैसे करते हैं। हैड का हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, और आप इससे अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, सेंटेंस भी बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है और इसका हम यूज कैसे करते हैं, कैसे हम इससे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास है ये, आप सभी का वेलकम है इस क्लास में, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स वगैरह बताऊंगा, इसका हम यूज कहां करते हैं ये भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पर स्ट्रक्चर बता रहा हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा डूअर। डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला। आई वी यू दे ही सी नेम, ये सब इसमें आएंगे, ये होता है डूअर। डूअर के बाद में क्या लगेगा? इसमें हेड लगेगा। क्या लगेगा स्टूडेंट्स? हेड लगेगा। क्या लगेगा? हेड लगेगा। प्लस में ए या एन लगेगा, ठीक है, और प्लस में लगेगा नाउन। क्या लगेगा? नाउन लगेगा। प्लस में लगेगा नाउन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आएगा? डूअर आएगा, प्लस में लगेगा हेड, प्लस में लगेगा ए या फिर एन, और प्लस में लगेगा नाउन। ए और एन का तो आप यूज जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। तो मैं आपको बताता हूं इस स्ट्रक्चर का हम यूज कहां करते हैं। बेसिक क्लास है स्टूडेंट्स, आप इससे प्रैक्टिस करिएगा, सेंटेंस बनाइएगा, अंग्रेजी बोलिएगा। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका हम यूज कहां करेंगे। जब हमारे पास या फिर बोल सकते हैं जब किसी के पास, या जब हमारे पास कोई चीज थी, कोई वस्तु थी, कोई चीज थी या कुछ था। जब हमारे पास कोई चीज थी, है ना, कोई वस्तु थी या कोई चीज हमारे पास थी, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा हैड प्लस ए या एन, प्लस में लगेगा नाउन। जब एक चीज होगी तो वहां पर ए या एन का यूज होगा, और ज्यादा चीजें होंगी तो वहां पर हम प्लूरल का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लूंगा तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करिएगा, अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने क्या बताया, यूज कहां करेंगे? जब हमारे पास कोई चीज थी, पास्ट में कोई चीज थी, तो क्या आएगा? वहां पर हेड के साथ ए या एन आएगा, प्लस में नाउन लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक कार थी। क्या था? मेरे पास एक कार थी। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? डूअर। आई के साथ क्या लगेगा? हैड। आई हैड अ कार। क्या बोलेंगे? आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। उसके पास एक बाइक थी, ही हैड अ बाइक। क्या बोलेंगे? ही हैड अ बाइक। मतलब साथियों, हमारे पास कोई भी चीज थी, कुछ भी था, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? वहां पर हम लगाएंगे हैड का यूज हम करेंगे जब हमारे पास कोई चीज थी। जैसे मेरे पास एक अम्ब्रेला था, आई हैड एन अम्ब्रेला। कैसे बोलेंगे? आई हैड एन अम्ब्रेला। उसके पास कारें थी, बहुत सारी कारें थी, ही हैड कार्स। कैसे बोलेंगे? ही हैड कार्स। तुम्हारे पास बहुत सारे पेन थे, यू हैड पेन्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यू हैड पेन्स। बहुत बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल बता रहा हूं। मना करेंगे जब हमारे पास कोई चीज नहीं थी तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देना है। मैं आपको यहां पर फॉर्मूला बता दे रहा हूं। डूअर लगेगा, प्लस में डिड नॉट लगेगा, प्लस में क्या लगेगा स्टूडेंट्स? डिड नॉट लगेगा,
प्लस में लगेगा हैव, प्लस में ए या एन, और प्लस में लगेगा नाउन। तो ये निगेटिव का फॉर्मूला हो गया। जैसे जैसे मेरे पास एक कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार, कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट हैव अ कार। तुम्हारे पास एक किताब नहीं थी, यू डिड नॉट हैव अ बुक, कैसे बोलेंगे? यू डिड नॉट हैव अ बुक। या उसके पास किताबें नहीं थी, ही डिड नॉट हैव बुक्स, कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स? ही डिड नॉट हैव बुक्स। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं और इस होमवर्क को आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैं आपको टोटल 4 सेंटेंस दे रहा हूं, 2 पॉजिटिव के, 2 निगेटिव के। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आंसर क्या आपने दे दिया है। देखिए, जब तक आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक आप मेरे साथ सीखेंगे नहीं, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, तब तक आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। इंग्लिश सीखना है तो आपको सही तरीके से सीखना पड़ेगा, सही मेथड से सीखना पड़ेगा, आसानी से सीखना पड़ेगा, तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए, पहला सेंटेंस, मेरे पास एक मोबाइल था। इसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मेरे पास एक मोबाइल था। दूसरा, उसके पास एक घर था, उसके पास एक घर था, उसके पास एक घर था। तुम्हारे पास एक पंखा नहीं था, तुम्हारे पास एक पंखा नहीं था, तुम्हारे पास एक पंखा नहीं था, इसको कमेंट करके बताइए। उसके पास बाइक नहीं थी। ठीक है, ज्यादा बाइक की हम बात कर रहे हैं, उसके पास बाइकें नहीं थी, ज्यादा बाइकें नहीं थी। ये आप 4 सेंटेंस मुझे कमेंट करके बताइए, तब मैं समझूंगा कि आपने प्रैक्टिस की है और आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। तो आपको आज की ये क्लास कैसी लगी? हमने बेसिक आज सीखा है, बेसिक स्ट्रक्चर सीखा है। आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।